आने वाली नहीं समझ नहीं आ रहा साला। और जैसे ही बात हुई तो थोड़ी घबरा गई वो भी। उसने सच्चाई सामने रख दी, भाभी मुझे खाना बनाना नहीं आता। मैंने इस किताब में से पढ़कर जो लिखा था वैसे बनाया, पता नहीं हलवा क्यों नहीं बना। सास बड़ी अच्छी थी, उसने कहा कोई बात नहीं, खाना बनाना तो मैं सिखा दूंगी, लेकिन जरा दिखा क्या लिखा है इसमें। लिखा तो ठीक है, तूने यही सब किया? कहते हाँ यही सब किया था। इसमें लिखा था जैसे कि आप गैस के ऊपर कढ़ाई चढ़ा दो, फिर उसमें सूजी डाल दो, फिर उसमें घी डाल दो, ड्राई फ्रूट डाल दो, सब कुछ लिखा था, वैसे ही मैंने किया। कहते किया तो ठीक है, फिर हलवा क्यों नहीं बना? अचानक से उसको याद आया, उसने कहा बेटा तूने गैस ऑन की थी? तो कहते किताब में तो लिखा नहीं। यही हालत हमारी भी तो है। सब कुछ कर रहे हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, तीर्थों में घूम रहे हैं, दीपक जलाते हैं, घंटियां बजा रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं, नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, व्रत सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन जैसे उस लड़की ने गैस ऑन नहीं की, चूल्हा नहीं जला, तो हलवा नहीं बना, कागज चिपकाने की लेई बन गई। यही हालत हमारी भी है। हमारी भक्ति क्यों नहीं है? जीवन में परिवर्तन नहीं है, बदलाव नहीं है। इसलिए सबसे पहले अग्नि की आवश्यकता है। वो अग्नि क्या है? ईश्वरीय प्रकाश, वो ब्रह्म का प्रकाश जो सृष्टि के कण कण में है और हमारे भीतर भी है, जिसे एक अंधा व्यक्ति भी देख सकता है गुरु कृपा से। इसलिए मंदिर के भीतर जलती हुई ज्योति हर बार हमें संकेत करती है कि वो एक ब्रह्म, को एक ईश्वर प्रकाश रूप है और वो तुम्हारे घट के भीतर भी है। यही कारण है कि आरती की उस थाल के ऊपर से हाथ घुमाकर हम शीश में लेकर जाते हैं कि ये ईश्वरीय प्रकाश हमारे भीतर है। दूसरी चीज, हम मंदिर में घंटियां बजाते हैं, जाते हैं द्वार पर घंटी बजा रहे हैं। कभी सोचा मंदिर के द्वार पर घंटी लगाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? वास्तव में ये घंटी प्रतीक है हमारे अंतर जगत के संगीत का। बाहर का मंदिर भीतर के मंदिर का केवल प्रतीक रूप है, वास्तविक नहीं। जैसे आप मंदिर के भीतर कर रहे हैं, वास्तविकता हमारे भीतर है। ऐसा ही दिव्य अलौकिक संगीत जब हमारे ऋषि मनुष्यों ने सुना अंतर जगत में जाकर, तो उन्होंने क्या किया? इनका निर्माण बाहर किया कि जब एक व्यक्ति इन घंटियों को बजाएगा, इन वाद्य यंत्रों को बजाएगा, तो मन में प्रश्न आएगा कि इन वाद्य यंत्रों को हम यहाँ मंदिर के अंदर ही क्यों बजाते? ये अंतर जगत की घटना है। लेकिन हमारी विडंबना है कि हम बचपन से करते चले आ रहे हैं, लेकिन कोई प्रश्न नहीं। कहते एक बार स्वामी विवेकानंद जी एक मंदिर के बाहर खड़े थे। एक माँ अपने छोटे से बच्चे को लेकर मंदिर के भीतर आई। बच्चा उछलता कूदता आ रहा है। माँ ने उसे देखकर विवेकानंद जी बड़े प्रसन्न हुए। कुछ देर के बाद एक बुजुर्ग व्यक्ति आया, लाठी फेंकता है, और वो भी मंदिर के भीतर गया, लेकिन उसे देखकर वो बड़े गंभीर हो गए। कोई व्यक्ति उन्हें देख रहा था, उसने प्रश्न कर दिया कि स्वामी जी, एक बच्चा मंदिर के भीतर गया, आप बड़े प्रसन्न थे, लेकिन जब एक बुजुर्ग व्यक्ति गया आप गंभीर क्यों हो गए, जबकि दोनों कार्य तो एक ही कर रहे हैं? स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं आज ये बच्चा मंदिर के भीतर गया है, इसके भीतर एक उत्साह है, एक उमंग है। मंदिर के अंदर ये जो कुछ भी दृश्य देखेगा, उसे देखकर उसके भीतर प्रश्न जागृत होंगे, और इन प्रश्नों के समाधान के लिए हो सकता है कभी न कभी उस सत्य का खोजी बन जाए। लेकिन एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बुजुर्ग व्यक्ति संपूर्ण जीवन इस मंदिर के भीतर आता रहा, जाता रहा, लेकिन इसके मन के भीतर उन दृश्यों को देखकर कभी कोई प्रश्न नहीं उठा। भक्तजनों, क्या ये स्थिति आपकी तो नहीं है? आप मंदिर में जा रहे हैं, जाना बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए, लेकिन वहाँ जो चीजें रखी गई हैं उनसे कुछ सीखने का भी तो प्रयास कीजिए, उस सत्य को भी तो पाने का प्रयास कीजिए। जिस प्रकार से एक लड़की जब वो छोटी होती है तो गुड्डे गुड़ियों से खेलती है, हमें अच्छा लगता है, लेकिन जब वो बच्ची जवान हो जाती है, युवा हो जाती है, और तब भी वो अपने हाथ में गुड्डे गुड़ियाँ लेकर खेलती रहे, तो बताइए किसको प्रसन्नता होगी? प्रसन्नता? आप अपने बच्चे को समझाओगे, बेटा ये बचपन का खेल था, ये गुड्डे गुड़ियों से खेलना बच्चों का काम होता है, अब तो युवा हो गई, अब सच में तेरे लिए तेरा दूल्हा आएगा, तेरा उससे विवाह होगा, तो संसार को जान पाएगी। इससे इस खेल को छोड़।
हम उस बच्चे को तो समझा देते हैं, लेकिन स्वयं आज तक उन्हीं गुड्डे गुड़ियों से खेल ही तो रहे हैं। मोबाइल स्विच ऑफ के दे। भगवान की प्रतिमाओं के संकेत ही तो था। हम प्रतिमाओं तक सीमित रह गए, उस वास्तविक ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया। लेकिन जिस प्रकार से एक माँ है, उसका बेटा विदेश में गया हुआ है, उसे उसकी याद आ रही है, वो क्या करती है, उसकी फोटो को सामने रखती है, उससे अपना दुख साझा करती है, रोती है, कभी मैं संभाल रहे, बहुत अच्छा लग रहा है देखकर। लेकिन भगवत जी, अगर साक्षात वो ईश्वर नारायण हमें मिल रहा है, स्वयं हमें दर्शन देने आ रहा है, तो क्या अब भी हमें इसी प्रकार से इनसे खेलना चाहिए या सच में ईश्वर को पाना चाहिए? बताइए क्या करना चाहिए? ईश्वर को पाना चाहिए कि नहीं पाना चाहिए? आवाज नहीं आई आपकी, जरा हाथ उठाकर बता दीजिए, भगवान को पाना चाहिए कि नहीं? नहीं पाना चाहिए? पाना चाहिए तो पाने के लिए आगे बढ़ना भी तो पड़ेगा। इसलिए विवेकानंद जी कहते हैं कि हमें उस बुजुर्ग व्यक्ति की भांति नहीं बनना जो संपूर्ण जीवन उस प्रकार से अपना बिता देता है। हमें उस बच्चे की भांति बनना है जिसके भीतर जिज्ञासा है, जो सच को पाना चाहता है। मंदिर के भीतर घंटियां बार बार संकेत करती हैं कि भीतर के मंदिर में जाओ, यहाँ भी ऐसा संगीत बज रहा है जिसे अनहद नाद ब्रह्मनाद कहा जाता है। एक बहरा व्यक्ति भी उसको सुन सकता है। जैसे हम धार्मिक स्थलों के भीतर धूप अगरबत्ती जलाते हैं, खुशबू करते हैं उसकी, इसी प्रकार से हमारे भीतर ईश्वर का अव्यक्त नाम है। जैसे खुशबू को आप महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, ऐसे ही अपने अंतर जगत में ईश्वर के शाश्वत नाम को हम सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। एक कॉस्मिक वाइब्रेशन है, आदि स्पंदन है जिसे हम अनुभव कर सकते हैं। ये वो वाइब्रेशन है जो हमारे जीवन को, हमारे प्राण को चला रही है। हमारे उपनिषद कहते हैं यत् प्राणेत न प्रणेति, हमारे प्राण अपने आप नहीं चल रहे, इसको चलाने वाली शक्ति वो ईश्वर हमारे अंतर में है। इसलिए भगवान को प्राणपति कहते हैं। प्राण कहाँ है? हमारे भीतर। इन प्राणों को चलाने वाला उसका स्वामी वो भी भीतर है। इसलिए उस ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। वो नाम हमारे अंतर में है। बाहर हम जो भगवान के नाम ले रहे हैं कि गुणवाची नाम है, भगवान ने जैसी जैसी लीलाएं की हैं उसके भक्तों ने प्रेम से, भाव से वैसे नाम रख दिए। लेकिन ईश्वर का शाश्वत सनातन नाम हम सबके अंतर में है। गुरु कृपा से श्वासों में ही वो नाम प्रकट होता है। आप उसका सतत सुमिरन कर सकते हैं और ये वो नाम है जो जीवन के भीतर क्रांति ले आता है। ये वो नाम है जो हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकता है। ये वो नाम है जो काल तक से हमारी रक्षा कर सकता है। द्रौपदी को आप देखिए, कई बार आपने घटना सुनी होगी, हरी सभा के भीतर सबको बुला रहे हैं, इसको बुलाया उसको बुलाया, कोई उसकी रक्षा के लिए नहीं आया। लेकिन अंत में जब वो हार जाती है, सरेंडर कर देती है, अपने आंचल को भी छोड़ दिया कि अब मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरा सारा बल हार चुका है, आर्त पुकार, आर्त प्रार्थना केवल जीवन से की, द्वारिकाधीश से की, उस सतत नाम से जुड़ गई। क्योंकि विवाह से पूर्व भगवान श्री कृष्ण उन्हें वो ब्रह्म ज्ञान की विद्या देते हैं। श्वासों में उस नाम को उन्होंने प्रकट किया था। लेकिन जब इंद्रप्रस्थ की पटरानी बनी, राजमत हो गया, भूल गई। लेकिन जब जीवन में कष्ट आया, विपरीत परिस्थिति आई, दुख आया, तो भगवान का स्मरण भी हुआ है। और जैसे उस नाम को उसने स्मरण किया, भगवान प्रकट हुए वहां पर। ये इतिहास बताता है, वस्त्र अवतार हुआ भगवान का और उन्होंने द्रौपदी की लाज रखी। भगवजनों, आज भी ऐसी घटनाएं होती हैं। आज भी ऐसी अनेकों द्रौपदियां हैं जिनका शील भंग होता है समाज के अंदर। क्या वो भगवान को नहीं बुलाती होगी? निसंदेह बुलाती होगी। लेकिन भगवान कभी आते हैं, कभी प्रकट होते हैं? सोचा आपने? क्यों नहीं होते? क्योंकि हमने उन्हें बांध के रखा है। हम भगवान के गुणवाची नामों से तो बुलाते हैं, लेकिन जो वो शाश्वत नाम है, जो सृष्टि के कण कण में है, जिससे भगवान प्रकट हो सकता है, उस नाम को ही नहीं जानते। इसीलिए गुरु कृपा से श्वासों में वो नाम प्रकट होता है, जिस नाम से संसार के किसी भी कोने में आप भगवान को पुकारेंगे जब उस नाम से, तो भगवान प्रकट भी होते हैं, दर्शन भी देते हैं, भक्ति की लाज भी रखते हैं। उस नाम को जाने। और चौथी चीज, मंदिर के भीतर आप चरणामृत का पान करते हैं। बार बार चरणामृत पीने के बाद वो जूठा हाथ आप अपने सर पे लगाते हैं। हमारे संत महापुरुष कहते हैं, इसके पीछे कारण ये था, वास्तविक जो अमृत है वो बाहर नहीं है, वो अमृत हमारे भीतर है। गगन मंडल अमृत का कुआं, यहाँ अमृत का कुंड है।
सब कुछ जाना हमने, संसार को जान लिया, अपने भीतर के भेद को नहीं जानते हो। इसलिए ऐसे गुरु, ऐसे संत को प्राप्त करें जो आपको इन 4 पदार्थ के ज्ञान को प्रदान करे। कि गुरु की कोई गृहस्थी नहीं छूटी उनके काम धंधे वैसे के वैसे ही चलेंगे, कुछ नहीं छूटता। बस हाँ, भगवान साथ में हो जाता। यूट्यूबर, कैमरामैन नहीं। भगवान को उन्होंने प्राप्त कर लिया, दर्शन कर लिया, उसका भक्ति का शाश्वत सनातन मार्ग मिल गया उनको। कभी आप लोग उसके पीछे ना छूटे, आप लोग कहीं उससे वंचित न रह जाएं। इसलिए आगे बढ़िए और उस ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा को प्राप्त कीजिए। निःशुल्क मिल रहा है। अगर आज भी उसे नहीं ले पाए तो हमारा ये जीवन व्यर्थ चला जाएगा। भक्तजनों, हम बार बार इस जीवन की शाश्वतता के विषय में सुनते हैं। आज है, कल रहेगा, नहीं रहेगा, कोई नहीं जानते। आप ये सोचें कि हम बूढ़े हो जाएंगे, बुजुर्ग हो जाएंगे, जब संसार की सारी जिम्मेदारियां खत्म हो जाएंगी तो भगवान की